नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2021। तो आइए जानते हैं आज की 30 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। जाति, आय या आवासीय जैसे प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए ऑफिस के काउंटर पर जाने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस में अहम बदलाव किया है। अब तय सीमा में ही ये प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं आप और इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके रख भी सकते हैं। आवेदन करने के दौरान ही अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा। इसके बाद इन प्रमाण पत्रों के बनने के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंदर संबंधित व्यक्ति के ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र तैयार होकर चला जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल पर अलग से एक एसएमएस भी जाएगा जिसमें लिंक दिया रहेगा। इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी आसानी से अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकता है। मकर संक्रांति या उसके 2-3 दिन में पटना में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। माह के अंत तक ऐसी 25 बसें पटना पहुंच जाएंगी और अगले चरण में इन्हें बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के अलावा अन्य शहरों में लाया जाएगा। 1 करोड़ से भी अधिक की कीमत वाली इस बसों को खरीदने के बजाय बीएसआरटीसी उसे निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड से किराया पर लेगी। सभी इलेक्ट्रिक बसें एसी होंगी और सामान्य बसों से अधिक किराया लिया जाएगा। इसमें एक की लंबाई 12 मीटर होगी जिसमें 47 लोग बैठ सकेंगे, जबकि दूसरी तुलनात्मक रूप से छोटी होंगी जिसमें 37 लोग बैठ सकेंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को राज्य के 38 जिलों में दूसरे चरण का ड्राई रन शुरू हुआ। सभी जिलों में 25-25 लोगों को टीके की डोज दी जा रही है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस और खगोल में टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। राजभवन ने राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में स्विमिंग पूल से लेकर बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण की मंजूरी दी है। भूमि चयन और निर्माण एजेंसी का चयन 3 महीने के अंदर किया जाएगा। निर्माण कार्य हेतु केंद्र सरकार से 13 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। राज्य सचिवालय की एक अधिकारी ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश कुलपतियों को दिया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में खेल कूद को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। इसमें जरूरत पड़ी तो शिक्षा विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग से भी मदद ली जाएगी। एवं तय किया गया है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी बनेगा। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ द्वारा जारी किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आई है कि बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार कैबिनेट के सामने 4000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश करने वाली है। मिड डे मील की तरह अब स्कूली बच्चों को पोषक तत्व से भरपूर नाश्ता देने की भी योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इसमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री या बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं शामिल किया जाएगा। इसकी जगह समाज सेवी संस्थाओं और महिलाओं समूह द्वारा तैयार की गई यानी मुहैया कराने वाली चीजों पर विचार किया जा रहा है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीसीईसीई 2020 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बीते दिनों से शुरू कर दिए हैं। जो उम्मीदवार बीसीईसीई के पीसीए, पीसीबी, पीसीईबी, सीबीए जैसी विभिन्न परीक्षाओं में शामिल रहते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। स्टूडेंट को इसके लिए बीसीईसीई रैंक कार्ड डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी तक ही है। बिहार कालाजार को जड़ से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2021 के अंत तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान चलाकर इस वर्ष 2 की जगह 4 बार छिड़काव किया जाएगा। साथ ही इसके मरीज को एम्बिजोम की डोज दी जाएगी।
जाति के बंधन तोड़ एक दूजे का हो जाने की ख्वाहिश की बात करें तो बिहार का दरभंगा जिला इसमें अव्वल है। राज्य में 2 वित्तीय वर्ष के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। वर्ष 2018-19 में दरभंगा में एक भी ऐसी जोड़ी सामने नहीं आई जिसने अंतरजातीय विवाह में दिलचस्पी ली हो, पर 2019-20 में यह संख्या बढ़कर सीधे 27 हो गई। यह बिहार के 38 जिलों में सबसे अधिक है। वहीं वर्ष 2018-19 में बिहार में ऐसे 128 लोग थे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। वर्ष 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 263 हो गई है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 19 जनवरी से 1 फरवरी तक नए मतदाता बनेंगे। इस बीच मतदाता सूची में संशोधन को लेकर दावा एवं आपत्तियां भी दाखिल की जाएंगी। 1 जनवरी के आधार पर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब इस बीमारी से जुड़ी खबर राज्य में भी सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत के बाद अब यह चर्चा है कि राज्य के अंदर भी बर्ड फ्लू ने एंट्री ले ली है। मुजफ्फरपुर में खेत में ही मरी मुर्गियों के सामने आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। जिले के सरैया प्रखंड के पटौरी गाँव के खेतों में मृत यानी मरी हुई मुर्गियों के मिलने के बाद लोगों में बर्ड फ्लू की संभावनाओं से भय का माहौल है। राज्य सरकार ने पटना सहित राज्य के चारों शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम अब अपने हाथ में ले लिया है। चारों स्मार्ट सिटी के लिए गठित कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष पद से प्रमंडलीय आयुक्त की छुट्टी कर दी गई है। अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चारों कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। रेलवे ने रद्द की गई नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों के रिफंड नियमों में एक बार फिर से बदलाव किया है, यानी कि रियायत दी है। ट्रेन परिचालन स्थगित होने की घोषणा के पूर्व नियमित ट्रेनों का आरक्षित टिकट बुक करा चुके यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने टिकट वापसी नियमों में रियायत देते हुए यात्रा तिथि से अगले 6 माह तक फुल रिफंड प्राप्ति की सुविधा दी थी। अब तक रिजर्वेशन काउंटर PRS के मामले में फुल रिफंड नहीं ले पाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व के 6 महीना से बढ़ाकर उसे 9 महीना कर दिया गया है, जबकि ई-टिकट मामलों में स्वतः रिफंड की व्यवस्था है। PRS काउंटर से जारी आरक्षित टिकट को 139 डायल करने या IRCTC की वेबसाइट द्वारा भी रद्द किया जा सकता है। राजधानी में स्वच्छता का स्तर बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य योजना बनी है। डस्टबिन फ्री जोन में कचरा फेंकते पकड़े जाने पर नगर निगम 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का जुर्माना वसूलेगा। थावे रेलखंड पर 13 जनवरी से गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के रूप में पहली ट्रेन दौड़ेगी। गोरखपुर से थावे होते हुए पाटलिपुत्र तक जाने वाली इस ट्रेन का 31 मार्च तक परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। थावे रेलखंड से ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि इस रेलखंड पर फिर से अन्य ट्रेनों का भी परिचालन जल्द शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां एक और बिहार में दूसरी बार ड्राई रन चल रहा है, तो वहीं इसे लेकर तरह तरह के बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का टीका लगवा ले, उसके बाद हम भी वैक्सीन लगवा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। यादव ने हालांकि वैक्सीन आने को अच्छी बात का बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले टीका लगवा लेने की मांग कर चुके हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद यानी RJD अगले 10 दिन में 2 बड़ी सियासी बैठक करने जा रही है। पहली बैठक 11 जनवरी को प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ और दूसरी बड़ी बैठक 15 जनवरी को प्रस्तावित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को दे दिए हैं। शेखपुरा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्षी अगर एनडीए के 2 विधायक तोड़ेंगे तो एनडीए भी 20 विधायक लाने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्षियों की कोई दाल नहीं गल रही है, ऐसे में वे अपने दल के विधायकों को तसल्ली देने के लिए एनडीए सरकार के गिरने की दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार दूसरे प्रदेशों से मछली खरीदने के बजाय अब जल्द ही दूसरे प्रदेशों को बड़ी मात्रा में मछलियां सप्लाई करेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों के पास कई ऐसे भूखंड है यानी जमीन है जिस पर सालों भर पानी भरा रह सकता है और उस पर कोई फसल नहीं हो पाता है। ऐसी भूमि को सिंचित कर उसे तालाब के रूप में यानी चिन्हित कर तालाब के रूप में परिणत यानी बदल दिए जाएंगे और किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में सियासत जारी है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद ही वो कोरोना का टीका लगवाएंगे। इसे लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मगर उन्हें कितनी जानकारी है यह बिहार की जनता को अच्छे से पता है। जानकारी न होने पर बयान देने वालों पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि देश के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है। तेज प्रताप देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं जो सही नहीं है। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज अपने पुराने अंदाज में लौट गए हैं। मनु महाराज ने बीते दिनों सारण में कई लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। दरअसल हुआ यूं कि मनु महाराज सारण रेंज के डीआईजी बनते ही रोज की तरह क्षेत्र का भ्रमण करने निकल जाते हैं। इसी दौरान उन्हें सारण की सड़कों पर ट्रक की लंबी लंबी कतारें दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रकों की लंबी कतार देख डीआईजी मनु महाराज भड़क उठे और स्थानीय थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने निकल पड़े। इस दौरान कई पुलिसकर्मी वहां से गायब दिखे, जिसके बाद मनु महाराज ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर पटना के बेल्ट्रॉन भवन पर हंगामा कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर पक्की नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 7,311 अभ्यर्थियों को तत्काल ज्वाइन कराने की मांग को लेकर उन्होंने बेल्ट्रॉन भवन पर डेरा डालो आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना की चेतावनी दी थी। मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को मनाने के लिए मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जब काफी देर तक बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी तो उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इसके बाद धरना दे रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई, उन्हें मौके से खदेड़ दिया गया। मॉडलिंग के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाले नालंदा के ऋषभ कश्यप को बुधवार को नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने नालंदा रत्न के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। ऋषभ मॉडलिंग के क्षेत्र में अब तक मिस्टर इंडिया पॉपुलर 2019, मिस्टर यूपी 2019 के साथ साथ यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। वो भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 70 अवार्ड जीतने के अलावा और लगभग 98 शो कर चुके हैं। ऋषभ ने प्रिंस निरूला के साथ एक वेब सीरीज में भी काम किया है जो कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले पटना के गर्दनी बाग में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना बीते दिनों भी जारी रहा। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों की भागीदारी हुई। सभी जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों पर भी लगातार किसान धरना चल रहा है। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोपालकेडा गांव के समीप फतेहपुर पुलिस ने 4 पहिया वाहन समेत भारी मात्रा में शराब यानी देसी शराब बरामद किया। वहीं मौके से शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। शराब दिल्ली की गाड़ी में झारखंड के रास्ते बिहार लाया जा रहा था। कोरोना काल के बाद केंद्रीय बजट से हर वर्ग की बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। कोरोना से दवा व्यवसायी भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। ऐसे में अब बजट से संजीवनी की उम्मीद इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। दवा व्यवसायियों की चाहत है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार में दवा की फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। इससे दवा बाहर से मंगवाने की परेशानी से उन लोगों को निजात मिलेगी और उनका व्यवसाय ठीक ढंग से चल सकेगा। बिहार में राशन कार्ड बनवाने में गड़बड़ी कर गरीबों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का मामला अक्सर प्रकाश में आते रहता है। इस बात से नाराज ग्रामीण कई बार सड़क पर प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन बिहार के सारण निवासी रामायण प्रसाद चौरसिया विभाग में व्याप्त धांधली से इतने नाराज हुए कि उन्होंने साइकिल उठाई और बिहार के सारण जिले से देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से विभागीय लाल फीताशाही की शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। आपको बता दें कि सारण के राजभोड़ेपुर निजामत निवासी रामायण प्रसाद चौरसिया ने 21 दिसंबर से सारण से दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी और रोजाना लगभग 80 से 90 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद वे दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने उनका फूल देकर स्वागत किया है। इसके बाद वे पीएम कार्यालय पहुंचे, जहां वे पीएम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
बिहार की सरकारी बसों में अब यात्रियों को तमाम नई सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके लिए राज्य पथ परिवहन निगम ने खास पहल की है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही बसों में जीपीएस भी लगाई गई हैं ताकि लोग बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी को ले सके। यही नहीं, यात्रियों को कैशलेस टिकट बुकिंग के लिए कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। राज्य में 452 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। साथ ही विगत 24 घंटे में कुल 91,407 कोरोना सैंपल की जांच हुई है। अब तक कुल 2,50,447 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 4,050 रह गई है। वहीं मरीजों की रिकवरी रेट की बात करें तो वो 97.86% है।